तांडव रिलीज क्या हुई, बवाल मचा हुआ है। देखिए, अक्सर अब हम देख रहे हैं कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सीरीज रिलीज हो रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट जरूर डाला होता है जो वाकई में किसी ना किसी सेंटिमेंट को जो है हर्ट कर देता है। और तांडव में भी अब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। भगवान शिव को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उसके बाद हिंदू सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो गए हैं और इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया और सबसे बड़ी बात, कंटेंट को आखिर होता क्या जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊंगी आपको कि हिंदू सेंटिमेंट्स के अलावा किसी और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की हिम्मत नहीं है, ना ही हैसियत है। अगर ऐसा करेंगे तो इनको बीच चौराहे में मारा जाएगा या इनकी गर्दन काटने की या फतवे जारी किए जाएंगे। ये हमारे साथ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है ये बहुत इजी और सॉफ्ट टारगेट है और ये लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है। मतलब आप किसी को इतना ज्यादा परेशान कर दीजिए कि वो इंसान जो बिल्कुल उदारता में यकीन रखता हो उसको आप ऐसा बना दीजिए हमला कर करके कि वो भी उग्र हो जाए। और जब वो उग्र हो जाए तो आप कहिए देखिए हम कहते हैं ना ये लोग ऐसे हैं। तब आप आरोप लगाने में ये कहिए कि देखिए हम कहते हैं कि हमने जो कहा था वो सत्य है, क्योंकि आपने इतना उकसाया, जैसे कहते हैं ना मॉन्गरिंग करना, उकसाना, प्रोवोक करना, वो ये करते हैं। तो ये बना सकते हैं आयशा बीबी पे मूवी, ये बना सकते हैं मोहम्मद पे मूवी, नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये हमारे भगवान को, जो हमारे मेन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शिव जी, उनके ऊपर ये बना रहे इतनी बड़ी बात। मतलब मैं खुद एक शिव भक्त हूँ, मैं खुद एक गणपति भक्त हूँ, परम पिता परमेश्वर की भक्त हूँ, और ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। क्या हम एक वेब सीरीज बिना किसी भगवान या बिना किसी रिलीजियस एजेंडे के नहीं बना सकते? क्यों आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज जो देश को तोड़ती है, आप किसी भी संप्रदाय के हो, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आपकी देश के प्रति सबसे पहले, कोई भी आप प्रोफेशन में होने से पहले इस देश के नागरिक हैं? अगर मान लीजिए कोई कंट्री हम पे अटैक करती है तो क्या ये सैनिक का ही काम है बचाना, क्या हमारा काम नहीं है? ठीक उसी प्रकार से इस देश में शांति और जो संप्रदाय है उनके बीच में शांति बने रहे, इसका ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। ये सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता है। ये सेकुलरिज्म ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, खाली टेबल पटक सकते हैं एक हाथ से, सर फोड़ सकते हैं एक हाथ से। तो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि इतना लोग उकसावे में आ जाएं कि जहां ये दिखे इनका सर फोड़ दिया जाए। सॉरी, मैं ऐसी गैर संसदीय भाषा यूज कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं। ये अपने कर्मों की सजा खुद भुगतने वाले हैं। कौन देखेगा इनकी मूवी? जो लोग चांदी में पीतल का पानी चढ़ा हुआ पहनते हैं, वो लोग देखेंगे इनकी मूवी। जो संप्रदाय, ये बहुसंख्यक समाज है, इसको तुम इतना ज्यादा मतलब छेड़ रहे हो कि ये रास्ते में आ जाए, मतलब ये लड़ने के लिए ये चाह रहे हो। फिर कहोगे ये हो गया, फिर कहोगे दंगे हो गए, फिर कहोगे ये हो गया। करते हर बार करते आप हैं, हर बार आप कैमरों में भी पाए जाते हैं कि आप कर रहे हैं। आप जब आपकी आस्था नहीं है एक रिलीजन में, तो आप क्यों आ रहे हैं भाई वो रिलीजन का किरदार निभाने? अगर आपको पता है कि इस तरह का भड़काऊ है तो क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं? और ये सुल्तान मूवी भी डायरेक्ट कर चुका है ये आदमी जो है जाफर। तो ये सलमान खान को नहीं मालूम है कि उनकी मम्मी खुद एक हिंदू रही है, क्यों सुलोचना नाम था, क्या सुषमा नाम था उनका पहले। तो अब वो नहीं कर सकते, वो नहीं रोकथाम लगा सकते कि भाई तुम एज एन इंडियन सिटीजन, हमारी भी दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? क्या सलमान खान जो इंडस्ट्री के बॉस बनते हैं, इस वक्त उन्होंने सुल्तान के डायरेक्टर, जो ये इनका फर्स्ट नेम सुल्तान पड़ता है, जाफर का भी नाम सुल्तान पड़ता है, जिस नाम पे इन्होंने मूवी सुल्तान बनाई थी, एक जो वो थे जो कुश्ती लड़ा करते थे उनके ऊपर, और सहयोग से इनका नाम भी जो है सुल्तान है फर्स्ट नेम। तो ये जो जाफर है, इनको सलमान खान क्या समझा नहीं सकते थे इस प्रकार की हरकतें करते हुए? मैं कह रही हूं क्यों केवल हिंदू आप क्रिश्चियन के ऊपर नहीं बनाते? आपको हमेशा हिंदू लालची लगता है, हिंदुओं की लड़कियां खराब लगती हैं, भागने वाली लगती हैं। आपको हमेशा हिंदू लड़कियों का ही आपको दिखाना होता है कि उनका प्रेम प्रसंग जो है किसी अन्य। हम ये नहीं कह रहे हम प्रेम के खिलाफ हैं, हम इतने दकियानुसी नहीं है, लेकिन आप जब योजनाबद्ध तरीके से केवल हिंदू लड़कियां दिखाते हैं कि भैया वो तो अपना धर्म त्याग रही है क्योंकि उनके अपने धर्म में बड़ी वो है, संकीर्णता है और बड़ी बात भी अपने बंधनों में बधी हुई है, लेकिन जब वो मुसलमान बनती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जबकि हकीकत
ये मैं भी जानती हूँ, ये दुनिया जानती है। आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बनाते आईसिस पे मूवी? क्यों नहीं बनाते बोको हराम पे मूवी, जो 350 या 380 लड़कियों को अबडक्ट करके बैठा हुआ है, उनको इस्लाम कबूल बुलवा रहा है, 13-13 साल की लड़कियों को? मतलब इस तरह की हरकतें कब तक चलेंगी? क्यों नहीं ये कैंडल मार्च करते? क्यों नहीं? आप खुद इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, आप क्या मानती हैं इस तरह के कंटेंट का यूज क्यों किया जाता है ताकि इनकी फिल्म जो है वो लाइमलाइट में आ जाए? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या यही लालच रहता है कि इस तरह के कंटेंट का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये छाएगा और हमारी फिल्म जो है निकल पड़ेगी? देखिए, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता ये पब्लिसिटी के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ एजेंडे चलते हैं। 84 नाम की एक मूवी बनी है, वो अभी तक हमारे जानने वाले हैं, उनकी मूवी है वो उन्होंने कनाडा में जाके दिखाई है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई है, वो यहाँ बैन है। लेकिन कई मूवीज जो होती हैं वो इतने पैसे इनको मिले होते हैं, ये एजेंडे के थ्रू तहत बनाते हैं ताकि इनके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। वो ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, उनको क्या कहीं और दिखा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इतना भड़काया जाए कि कुछ ना कुछ हो इस देश में हो। अब आप देखिए 26 जनवरी आ रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या आंदोलन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो ये जितने भी लोग हैं, बजाय इसके, अगर मेरे घर में कोई हंगामा हो रहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि हंगामा खत्म हो। वैसे ये देश है हमारा देश, हमारा घर है, तो हम क्यों चाहेंगे, क्यों इंडस्ट्री से लोग आके इधर उधर जाएंगे प्रायोजित ऐसे एजेंडे वाली चीजों में? ठीक है, किसी के हक की बात है तब जाएंगे, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं? फिर वैसे ही ये मूवीज क्यों बना रहे हैं? अगर इनको पता है कि अगर ज्यादा भड़काऊ बनाएंगे वो मूवी बैन हो जाएगी और समाज में जो है जो संप्रदाय हैं उनमें ये हो सकता है लड़ाई हो जाए, तो ये मूवी क्यों बना रहे हैं? इनको तो पता है इनकी मूवी, देखिए कोई भी चीज ऐसी भड़काऊ होती है तो बैन की जाती है, राइट? एक मोहम्मद के ऊपर मूवी बनाई थी, उसे यहाँ इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो आप मुझे बताइए, जब वो मूवी बैन हो गई, लेकिन बनाई गई ना, वो इसलिए बनाई गई क्योंकि किसी को किसी से बदला लेना था। अब ये बदला इस रूप में भी होता है कि आप इतना उकसा दे कि लड़े, बाहर के दुश्मन वहां से बैठ के देखे टीवी में कि भारत में लड़ाई हो रही है और भारत में हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं। तो ये लोग हमारे देश को शांतिबद्ध तरीके से नहीं रहने देना चाहते, ये इनका एजेंडा है। और जो लोग कहते हैं कि फिल्मों की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होता, अगर फिल्मों की कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्रिएटिविटी है, तो बनाइए ना मोहम्मद और हलाला पे मूवी, बनाइए ना कि आयशा बीवी कितनी छोटी थी, बनाइए कि खदीजा कितनी छोटी थी, इस तरह की मूवी बनाइए। आप नहीं बनाएंगे, आप चार्ली हेब्डो कर देंगे। आपका सेंटिमेंट है, लेकिन हमारा आराध्य जो है, आप उनको टॉयलेट की सीट के कवर में बैठाना पसंद करते हैं अमेज़न के माध्यम से। आप अमेज़न में हमारे कवर भेजते हैं, क्यों? क्योंकि पता चलता है कि किसी धर्म विशेष का आदमी है और वो चाइना से माल सप्लाई कर रहा है और वो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है। आप बताइए, ये चीजें जब बार बार आपका नाम आ रहा है तो आप कहेंगे टेररिज्म में हमारा नाम मत घसीटो, बार बार हिंदू मुस्लिम मत करो। हम करें तो करें क्या, आप ये बताइए? हम शिकायत करें तो आप कहते हैं उफ मत करिए, लेकिन आप हमको खंजर मारते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ना, एक तरफा नहीं हो सकता है। आपकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ मौसी होगी, तो ये सब नहीं चलेगा ना, ये सब अब नहीं चलेगा। पहले हिंदू चुपचाप सहता था, लेकिन अब हिंदू को पता चल गया है कि ये जो है ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है। क्योंकि जब उस सेकुलर हिंदू ने जो हंसता था इनके साथ बैठ के, जब उसने देखा कि यही जोक जब उसने मारा तो उसकी गर्दन काटने की बात होने लगी, उसे फतवे जारी होने लगे, तो अब हिंदू की आंखें खुली। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत मॉडर्न है और वो बिल्कुल सेकुलर थे, लेकिन आज वो लोग ऐसी हरकतें देख देख के बिल्कुल सेकुलरिज्म में यकीन नहीं रखते। वो बोलते हैं सेकुलरिज्म माय फुट, क्योंकि ये झूठी बात है। बिल्कुल प्राची, और यही कारण है कि अब इस फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स पे जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। राम कदम ने खुद जाके एफआईआर लॉन्च करवाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े प्राची। तो आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव पर इस समय बवाल मचा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार इस फिल्म को हटाने की और इसका बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।